हेलो फ्रेंड्स, तो आज है मेरा बर्थडे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जा रहे थे घूमने। हम रेडी होके निकल पड़े थे घर से बाहर। वहाँ से हमने ले ली थी ऑटो लेकर हम जा रहे थे आज सरप्राइज़ के लिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था मेरे हस्बैंड मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाले थे। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर था सरप्राइज़। तो हम ऑटो लेके आ जाते हैं। ऑटो उबर करके हम आ गए थे इस होटल में। तो ये होटल के बाहर का ये व्यू है। तो आप सब देखिए ये होटल कैसा है। ये होटल मुझे बहुत ही पसंद आया। मेरे हस्बैंड की चॉइस है, मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने ये सब बुक करके रखा है। यहाँ पे फिर हम लोग एंट्री वगैरह करके आ जाते हैं अंदर। फिर अंदर आने के बाद हम चले जाते हैं हमारे रूम की ओर। तो देखिए ये बाहर का व्यू है, आप सबको कैसा दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको कराती हूँ हमारा होटल रूम टूर। तो ये यहाँ से हम चले जाएंगे हमारे कमरे की ओर। तो फाइनली हमारा कमरा आ जाता है और ये है हमारा कमरा। तो देखिए ये है हमारा अंदर का व्यू। और फिर हम अपना सामान वगैरह रख कर आ जाते हैं बाहर पूरा होटल घूमने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे तो होटल बहुत ही अच्छा है। तो हम वहाँ से आ जाते हैं ऊपर की ओर। पहले हम चले जाते हैं टेरेस की ओर। तो ऊपर आने के बाद मुझे देखिए यहाँ पर ये व्यू कैसा दिख रहा है आप सबको। ये व्यू बहुत ही अच्छा था यहाँ का, पूरी हरियाली हरियाली चारों तरफ। और बट इतनी धूप थी ना कि यहाँ पे रुकने के लिए इच्छा ही नहीं हो रही थी। बट व्यू इतना अच्छा था कि मुझे पूरा घूमकर देखना ही था। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर आम के पेड़ बहुत सारे थे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ये सारे आम पके हुए थे। यहाँ पर एक चीज़ था, आम के पेड़ इतने सारे थे और सारे पके हुए थे। देखिए आप चारों तरफ से आप कहीं भी फ़ोन लेकर जाइए किसी भी एंगल में, यहाँ पे व्यू सब हरियाली ही हरियाली दिखेगी। ये टॉप व्यू है, ये है 3rd फ्लोर का होटल और हम लोग थे इसके टेरेस के ऊपर। तो यहाँ का नज़ारा आप देखिए कैसा दिख रहा है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। तो उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट से हम चले जाते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर में मैं आपको दिखाती हूँ और भी चीज़ें। तो चलिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। वहाँ से देखिए कैसे व्यूज़ आ रहे हैं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट भी बहुत प्यारा था। लिफ्ट में से भी व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे। फिर सीधा हम आ जाते हैं ये नीचे ग्राउंड फ्लोर में गेम जोन एरिया में। यहाँ पे कमरे में बहुत सारा गेम था खेलने के लिए। आप यहाँ पे बोर नहीं होंगे, आप यहाँ पे कोई भी गेम खेल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से गेम हैं। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया, आप सब भी करिएगा अगर विज़िट करिएगा तो। और उसके बाद हम आ जाते हैं गार्डन एरिया में। तो देखिए यहाँ पर भी कितने सारे आम के पेड़ है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए कितने सारे पेड़ है आम के, इसमें कितने सारे आम लगे हुए हैं। और ये गार्डन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। आप अगर फ़ोटोज़ वगैरह निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ़ोटो वगैरह आएगा आपका। और एक पेड़ दिखाती हूँ मैं आपको जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में आम लगे हुए थे। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखिएगा। देखिए चारों तरफ आम ही आम, आम ही आम। ऐसा लग रहा था मैं किसी आम के बगीचे में आ गई हूँ। देखिए गाइस कैसा लग रहा है यहाँ का व्यूज़। ऐसे लग रहा था आम तोड़ के खा लूँ, बट क्या करें, वहाँ तोड़ नहीं सकते थे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर की ओर और मैं चलती हूँ आपको लेके एक मेन जगह पर जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये है यहाँ का स्विमिंग पूल जो कि है टॉप फ्लोर पर। तो आप सब देखिए, मुझे बताइएगा ये टॉप व्यू कैसा लगा आप सबको। यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह बहुत ही सुंदर आते हैं। यहाँ पर है ये फ़ोटोशूट का एरिया, यहाँ पर लोग फ़ोटोशूट करवाते हैं। और यहाँ पर नहाने में भी बहुत ही आनंद आता है। देखिए कितना मस्त नज़ारा है यहाँ का। और इसके बगल में भी ऐसे चेयर्स लगे हैं, पूरी हरियाली हरियाली, बहुत अच्छा। फिर हमने टाइम पास के लिए थोड़ा कुछ मंगा लिया था खाने के लिए। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, यहाँ पे खाया, यहाँ की फ़ोटो शूट किए, वीडियोज़ बनाए। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का नज़ारा। ऐसा लग रहा था यहीं रह जाए, घर नहीं जाए, इतना अच्छा नज़ारा था।
देखिए स्विमिंग पूल में सब नहा रहे थे। यहाँ पे साइड में आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और बीच में पूल था। तो मैंने यहाँ पे बना लिए थे थोड़े वीडियोस एंड फोटोज़, जो भी था मैंने निकलवा लिए थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और होता था, यहाँ पे लाइव सिंगिंग मतलब लाइव सिंगिंग वाले भी आते थे यहाँ पर शूट करने के लिए। आप वहाँ पर खुद भी गा सकते हो, ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ पे वीकेंड में ही आते हैं वो सिंगर। तो देखिए उसने लाइव सिंगिंग खुद की है, इतना अच्छा उसने गाना गाया है कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने वो गाना खुद गाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए रात का व्यू कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप सब एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। और आपको अगर खुद गाना गाना है तो आप खुद भी गा सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत मतलब यहाँ पे आके एकदम सुकून मिलेगा आपको। फिर हम आ जाते हैं हमारे रूम में। ये था मेरा बर्थडे सरप्राइज़, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। तो उन्होंने देखिए मुझे कैसे सरप्राइज़ दिया है। मैं तो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि ऐसा सरप्राइज़ मुझे पहली बार मिला था। तो मैं अपने रूम को देखते ही एकदम हैरान हो गई थी। देखिए मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, मैं कैसे झूम रही हूँ। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर किया केक कटिंग। मैंने अपने हस्बैंड को थैंक यू बोला कि इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए थैंक यू। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बर्थडे ऐसे कोई मनाएगा, बट सच्ची में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। बहुत 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 मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे बर्थडे का सरप्राइज़ है। इतना अच्छा बर्थडे मैंने आज से पहले कभी नहीं मनाया है। थैंक यू फॉर माय हस्बैंड। इस ब्लॉग के ज़रिए मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक यू बोल देती हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मैंने उनको बोल ही दिया है। देखिए कितना प्यारा रूम को सजाया है, डेकोरेट किया है, बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। आप सबको कैसा लगा मेरा ये रूम ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर हम कर लेते हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करके मुझे बहुत ही खुशी हुई। उसके ये एक था कि हम बर्थडे में हम दोनों ही थे। हर बार हमारी पूरी फैमिली रहती है, इस बार हम दोनों ही थे, बट फिर भी मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छा मनाया, बहुत ही अच्छा लगा। हमने थोड़ा यहाँ पर डांस किया, केक खाया, एंजॉय किया, एकदम पार्टी टाइप, बहुत ही अलग टाइप का मेरा बर्थडे हो गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए आप सब कैसा लग रहा है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को डांस आता नहीं है, मुझे खुद भी नहीं आता, बट फिर भी मैं उनसे थोड़ा बहुत ट्राई करवाते रहती हूँ जितना मुझे आता है। वैसे तो मुझसे अच्छे डांस कर लेते हैं, मुझे तो उसका जीरो भी नहीं आता। और मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ कि देखिए मैं खुद ही अकेले झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, घूम रही हूँ। बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए। और ये ब्लॉगिंग भी मैंने बहुत टाइम के बाद स्टार्ट किया है, तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत मिस्टेक हुई होगी, तो आप सब प्लीज़ समझ जाइएगा कि मैंने कैसे ब्लॉगिंग की है। समझाने की, अच्छे से ब्लॉगिंग करने की कोशिश की है, बट हुआ तो नहीं है, मुझे पता है। फिर इसके बाद हम खाना खा लेते हैं, खाना खाकर हम सो जाते हैं। उसके बाद में हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं। सुबह फ्रेश होने के बाद की जो वीडियोस है वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी ही देर में। तो देखिए हमारा जो रूम है, मॉर्निंग का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। बाहर गार्डन एरिया, ये हमारे रूम का गैलरी है। और फिर हम नहा धोकर फ्रेश होकर उठ जाते हैं और फिर हम चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। ये था हमारे रूम में टीवी और मैंने उसमें लगाया था गाना, जो कि मुझे गाना सुनना बहुत ही पसंद है। इसके लिए मैंने उसमें गाना लगाया था और बॉलीवुड के सारे सॉन्ग्स बज रहे थे। तो देखिए मॉर्निंग में भी ये कमरा कितना प्यारा लग रहा है। मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, ये कमरा छोड़ के मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा सजाया था, क्या ही मैं बोलूँ। देखिए आप बाहर का व्यू भी कितना प्यारा लग रहा है हमारे रूम का। ये होटल सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे सामने एक बुद्ध की मूर्ति थी, जो कि मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी जूम करके, बट वो आया नहीं हमारे वीडियो में से। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट रूम में, जहाँ पर हम करने आ गए थे नाश्ता। तो देखिए नाश्ते में हमने क्या क्या खाया। नाश्ता यहाँ का फ्री था होटल की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए नाश्ते में बहुत कुछ है, पूरी भाजी, अंडा ऑमलेट, भुर्जी, पराठा, जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह बहुत कुछ था यहाँ पर खाने में, नाश्ते में।
तो आप खा सकते थे, मैंने ये सब चीज़ें खाई है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर टॉप व्यू में और फिर हम चले जाते हैं फाइनली स्विमिंग पूल में, क्योंकि हमने शाम को नहाया नहीं था स्विमिंग पूल में, क्योंकि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इसके लिए हम आ जाते हैं मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में देखिए हम सब कैसे फिर मॉर्निंग में आ जाते हैं सुबह सुबह नहाने के लिए, जो कि फिर पूल में कोई नहीं होता है, सिर्फ हम ही लोग होते हैं। फिर भी हमने अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नीचे रूम में और फिर हम रेडी हो जाते हैं। रेडी होके फिर हम करने लग जाते हैं यहाँ से निकलने की तैयारी। तो देखिए निकलते वक्त भी मैंने वीडियोस बनाए थे, क्योंकि मुझे ये रूम छोड़ के सच्ची में जाने का मन नहीं था। और फिर फाइनली हम रेडी होके आ जाते हैं बाहर। फिर हम वहाँ से निकल पड़ते हैं बीच के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर किया था ओला बुक, तो मैं ओला में आ गई थी बैठने के लिए। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे ओला में बैठने के बाद आती है उल्टी, जो कि मुझे उसका स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए यहाँ पर मैं अपने नाक बंद करके बैठ जाती हूँ। वहाँ से फिर हम आ जाते हैं उस बीच पर। तो ये बीच पे इतनी स्मेल आ रही थी ना मच्छी की, कि वहाँ पे रहा नहीं जा रहा था। फिर हम वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुके, ज़्यादा फ़ोटोशूट नहीं किया। फिर वहाँ पे था एक गोला वाला, वहाँ पे हमने गोला खाया। फिर वहाँ से हम निकल पड़े हमारे घर के लिए। और फिर यहीं पे ब्लॉग होता है एंड। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नए ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने पहली बार इतना बड़ा ब्लॉग बनाया है, तो कुछ मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। प्लीज़ आप सब मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा। धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।